अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर अरसलान है और मैं आईकॉन आई केयर सेंटर लाहौर में कंसल्टेंट आई सर्जन हूँ। स्क्विंट या भेंगापन एक बहुत ही कॉमन मसला है। इसके पेशेंट्स की तादाद ना सिर्फ पहले ही ज़्यादा है बल्कि ये बढ़ती जा रही है। बच्चों के अंदर नियर डिवाइसेस का इस्तेमाल स्क्विंट या भेंगेपन की तादाद को या हमारे मरीज़ों को बढ़ा रहा है। अगर हम ये देखें कि इसमें हमने सर्जरी तो कर दी, लेकिन इसके बाद हमारी ज़िंदगी में इससे क्या तब्दीलियाँ आएंगी या सर्जरी के बाद हमें क्या एहतियातें करनी चाहिए, इसके बारे में आपको चंद चीज़ें जो है वो मैं आज बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि भेंगेपन की सर्जरी के बारे में लोगों के बहुत ज़्यादा ख़दशात होते हैं और यकीनन सर्जरी एक ऐसी चीज़ है जो आँख में अगर की जाए तो उसकी वजह से लोगों का परेशानी का आलम बहुत ज़्यादा होता है। स्क्विंट सर्जरी जनरली एक महफूज सर्जरी है और आम तौर के ऊपर ये आँख में डैमेज का सबब नहीं बनती है। इस हवाले से इस वजह से आप बिल्कुल ये चीज़ क्लियर कर लें कि अगर आप क्वालिफाइड सर्जन से ये सर्जरी करवा रहे हैं तो इस चीज़ के चांसेस बहुत ही कम या ना होने के बराबर हैं कि आँख में कोई नज़र का मसला पैदा होगा। सर्जरी जब आप करवाते हैं तो इसमें रिज़ल्ट के हवाले से लोगों का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होता है कि हमारा भेंगापन किस हद तक ठीक हो सकता है। देखिए, भेंगेपन में जो हीलिंग का प्रोसेस है ये इंसानी कंट्रोल में नहीं होता है। बेसिकली इसमें सर्जरी के ज़रिए मसल्स की एडजस्टमेंट की जाती है और आँख को सेंटर में या बिल्कुल सीधा करने की कोशिश की जाती है। जिस वक्त हीलिंग मुकम्मल होती है तो ऐसा हो सकता है कि बहुत माइनर सा कोई फ़र्क रह जाए, लेकिन अगर हम इसको इस ज़ाविये से देखें कि हमारी जो टेढ़ापन है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा और अगर 100% ना भी सही तो 90% तक उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाएगी और उससे हमारी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंज आएगी, तो ये सर्जरी के रिज़ल्ट को देखने का एक अच्छा अंदाज़ है। आम तौर पे एज अ सर्जन हमारी कोशिश होती है कि हम पेशेंट को 100% रिज़ल्ट दें और बहुत ज़्यादा केसेस के अंदर हमें 100% रिज़ल्ट अचीव भी होता है, लेकिन कुछ इक्का दुक्का केस ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें कुछ 19-20 टेढ़ेपन का इफ़ेक्ट रह सकता है। इसकी कई सारी वजूहात हैं जिसमें किसी और वीडियो में मैं ज़रूर रोशनी डालूँगा कि कौन सी वो वजूहात हैं जिनकी वजह से भेंगापन सर्जरी के बाद भी रह सकता है, लेकिन अगर ऐसा हो तो इसमें बिल्कुल भी परेशानी की बात नहीं है। और छोटे मोटे जो फ़र्क हैं अगर सर्जरी के बाद रह भी जाएं तो उनको भी बेहतर करने के कई तरीके मौजूद हैं। इसके अलावा एक बहुत ही कॉमन चीज़ जो हमारे पेशेंट्स को अक्सर बाद में सर्जरी के बॉदर करती है वो डबल विज़न है, यानी कि दो नज़र आना। ये पेशेंट को बहुत ज़्यादा बॉदर करती है प्रॉब्लम, लेकिन ये वक्ती प्रॉब्लम है और आँख को चूँकि पहले इकट्ठा देखने की आदत नहीं होती और एकदम से दोनों आँखें इकट्ठा देखना शुरू करती हैं, तो इस वजह से आँख में डबल विज़न का प्रॉब्लम आता है। और जैसे जैसे दिन गुज़रते हैं, हफ्ते गुज़रते हैं, महीने गुज़रते हैं, तो डबल विज़न का ये जो प्रॉब्लम है ये आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व हो जाता है। इसके अलावा जो सर्जरी के बाद की एहतियातें हैं, ज़्यादातर 1 हफ़्ता चाहिए होता है पेशेंट को मुकम्मल रेस्ट के लिए, जिसमें आँख में पानी, रेडनेस, इरिटेशन वग़ैरह हो सकती है। और इस दौरान आपने 5 से 6 दिन कोशिश यही करनी है कि ज़्यादा एक्टिविटीज़ ना करें, रेस्ट करें और जिस वक्त ये वाले प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएं तो उस वक्त आप अपनी नॉर्मल रूटीन स्टार्ट कर सकते हैं। आमतौर पे सर्जरी के बाद जो सुर्ख़ी या लाली आती है उसको क्लियर होने में 3 से 4 हफ़्ते तक भी लग सकते हैं। अगर इतना टाइम आपको वेट करना पड़े तो आपने परेशान नहीं होना है। अलबत्ता आप अपनी बाकी सारी एक्टिविटीज़ 1 से 2 हफ़्ते के बाद इजीली स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें नज़र के काम, बाहर आना जाना और पानी का इस्तेमाल और तमाम आपकी नॉर्मल रूटीन शामिल है। स्क्विंट सर्जरी आम तौर पर बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स वाली सर्जरीज़ में और सेफ सर्जरीज़ में शुमार की जाती है। इसलिए वो तमाम लोग जिनको स्क्विंट का प्रॉब्लम है, अगर आपके डॉक्टर ने आपको स्क्विंट की सर्जरी रिकमेंड की है तो तसल्ली के साथ स्क्विंट की सर्जरी करवाएं। अलबत्ता उससे पहले ये तसल्ली कर लें कि आपके सर्जन अच्छे तरीके से स्क्विंट की सर्जरी करने के काबिल हैं और स्पेशलिस्ट हैं जो कि स्क्विंट की सर्जरी करने में क्वालिफाइड हों। अच्छी जगह से सर्जरी करवाएं और अच्छे रिजल्ट हासिल करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।